प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं इंदुज़मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भौतिक संसार और धरती के 4 युगों के विषय में बात की। अब बात करते हैं वर्तमान युग यानी काली युग की। मैं जब छोटा था तब सोचता था कि चलो सत्य युग तो सबसे अच्छा वाला युग है, इसलिए इसका नाम सत्य होगा। त्रेता का संबंध 3 और द्वापर का 2 आंकड़े से होगा। लेकिन ये काली और इसका मतलब क्या है? इसका नाम काली ही क्यों है? एक ही बात समझ में आती थी, क्योंकि ये अच्छे वाला युग नहीं, शायद इसका मतलब काले रंग या अंधेरे से हो। बहुत बाद में पता चला कि इसका मतलब विभाजन, अलग होना, कट जाना और दरार या स्प्लिट भी होता है। पुरानी ग्रीक भाषा और जर्मन भाषा में भी इसी से मिलता जुलता शब्द कायल का भी यही मतलब होता है। इस संदर्भ में सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि इस युग में जीवात्मा परमात्मा से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है या कट जाता है। इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। आइए पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम सतयुग से यहाँ तक पहुँचे कैसे। वास्तव में वो 4 क्वालिटीज़ या योग्यता जो युगों के चलते इंसानों में कम से कमतर होती चली जाती हैं, वो हैं: एक, सत्य जो सत्य युग की गुणवत्ता है। तपस्या त्रेता युग की। पवित्रता द्वापर युग की। दया जो कलयुग में थोड़ी बहुत अभी बची है। दरअसल हर चीज़ के आरंभ होते ही उसके अंत होने की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारे जन्म लेते ही हमारे मरने का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। वो जो जगजीत सिंह की एक गज़ल है कि वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। ये भौतिक संसार के द्वंद्व या ड्युअलिटी का नियम है। इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन दोनों साथ साथ चलते हैं। एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। युगों के काल चक्र में भी यही है। आध्यात्मिकता और भौतिकता, दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी, विकास और पतन, सत्य और असत्य। जब एक युग दूसरे युग में परिवर्तित होता है तो उसका आयाम या डायमेंशन ही बदल जाता है। शरीर से लेकर चेतना तक सब कुछ फंडामेंटली चेंज हो जाता है। इस परिवर्तन को हम एक छलांग के रूप में भी देख या समझ सकते हैं। अब की बार कलयुग के समाप्त होने के साथ साथ एक महायुग या चतुर्युग भी समाप्त होगा और एक नया शुरू भी होगा। मतलब सिर्फ मौसम ही नहीं, साल भी नया शुरू होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे साल 2000 एक नया साल होने के साथ साथ एक नई सेंचुरी और एक नया मिलेनियम भी है। तो आने वाला सत्ययुग एक नए चतुर्युग का आरंभ भी है और शायद इसीलिए ही वेदों की भविष्यवाणी में इसको एक लंबी छलांग या क्वांटम लीप कहा गया है। आइए अब देखते हैं कि सत्य कहाँ खड़ा है इस कलयुग के इस पड़ाव में। हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। असल में सत्य अपनी पूर्णता उस युग के बाद इसलिए खो देता है क्योंकि पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। किसके मन में क्या चल रहा है उसके अपने सिवाय और कोई नहीं जान सकता। इसका मतलब ये है कि इंसानों को झूठ बोलने का मौका मिल जाता है। फिर तो छल, कपट, धोखा, चोरी, डाका, मिलावट वगैरह, जिसे द्युतकर्म भी कहते हैं, शुरू होता है और आज अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। द्युत का मतलब है जुआ। जुआ जो सत्य को नष्ट कर देता है। आज के इस युग में हर चीज़ में जुए को शामिल किया गया है।
जुआ खानों, क्लबों और कजिनोस के अलावा हर जगह पर जुआ खेलने की मशीनें फिट की गई हैं। लॉटरी, तंबूला, सट्टा बाजार, शेयर बाजार, ऑनलाइन जुआ, फुटबॉल, क्रिकेट और सारे खेलों को भी जुआ बना दिया गया है। यहाँ तक कि राजनीतिक चुनावों की हार जीत को भी जुआ बना दिया गया है। नंबर 2, अब बात करते हैं तप या तपस्या, आत्म संयम की, जिसको शराब, ड्रग्स और किसी भी तरह का नशा नष्ट कर देता है। अगर कोई हार्ड और लाइट ड्रग्स से बचा भी हुआ है तो भी किसी न किसी रूप में नशा करता ही है, लेकिन मानता नहीं कि ये नशा है। जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, चाय, कॉफ़ी वगैरह। नशे का मतलब है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत तो नहीं, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते। मतलब जो ज़रूरत न होकर सिर्फ आदत ही है। अगर कोई इससे भी बचा हुआ है तो फार्मा इंडस्ट्री ने इसका भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। पेन किलर्स और ना जाने कैसी कैसी टैबलेट्स और दवाइयों को इंसानों की आदत बना दी गई है और लोग सोचते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है। क्या आपको मालूम है कि यूएसए में 60% लोग बिना नींद की गोली खाए सो नहीं सकते। आधे से ज़्यादा लोग मनोवैज्ञानिकों के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। नंबर 3, अब देखते हैं पवित्रता कितनी बची है। मर्द औरत के नाजायज़ रिश्ते या संभोग से पवित्रता नष्ट होती है। महिला अधिकार के नाम पर मर्दों ने ही औरतों को सो कॉल्ड आज़ादी दिलाई। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या रेप कम हो गए? औरतों का शोषण कम हुआ? उनका मान सम्मान बढ़ा? नहीं, सब कुछ इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। $5 का अंडरवियर और ब्रा बेचने के बहाने औरत को नंगा करके उसकी तस्वीरों को हर चौराहे पर टांग दिया। तो ज़रा सोचिए, जब सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे तो किस सोच को लेकर जाते होंगे। बात कोठों से बहुत आगे निकल चुकी है। पोर्नोज स्टार बन चुके हैं। प्ले बॉय जैसी मैगजीन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मैगजीन्स में से हैं। सेक्स माफिया, मजबूर औरतों और बच्चों का व्यापार, बड़े बड़े शहरों में औरतों को किसी वस्तु की तरह शोकेस में बैठाकर धंधा करवाना, इसको उत्तेजित करने के लिए तरह तरह की टैबलेट्स और दवाइयाँ, सेक्स शॉप, पार्टनर चेंज, सामूहिक सेक्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, नाइट क्लब्स, आज तो बस एक मोबाइल नंबर और एक क्लिक की बात है। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत रेप के मामले में कहाँ है। कई लाख केसों में से किसी एक को, वो भी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, मीडिया में उछाला जाता है। बस तो हो गया फ़र्ज़ पूरा। और अब आखिर में देखते हैं दया की स्थिति। दया, जिसे मांसाहार नष्ट कर देता है, ये वो चौथा स्थान है जो परीक्षित महाराज ने कली महाराज को वास करने के लिए प्रदान किया। उस समय द्वापर युग में ऐसे कोई स्थान नहीं थे, इसलिए कली के आग्रह पर उसे सोने में भी वास करने का स्थान दिया गया। तो उसने भी तत्काल अपना काम शुरू कर दिया। 7 दिन के अंदर ही सत्ता परिवर्तन हो गया। आज उसको लगभग 5130 वर्ष गुजर चुके हैं। इस बीच क्या क्या हुआ, ये भी अपने आप में महाभारत का ही विस्तार है। बाकी 3 क्वालिटीज़ की तुलना में शायद दया ही है जो थोड़ी बहुत बची हुई है। शायद ये गाय का वो आखिरी पैर है जिस पर खड़ी वो लड़खड़ा रही है। कब तक, ये तो समय ही बताएगा। और संभवतः इसकी एक वजह ये है कि आज भी भारत के बड़े शहरों को छोड़कर 75% लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। आशा करता हूँ कि ये आंकड़ा अब भी उतना ही हो, क्योंकि ये मैंने 10 साल पहले ही सुना था। आपको पता हो कि पिछले कई दशकों से वेस्टर्न वर्ल्ड में वेजिटेरियन और वेगन्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लोग जाग रहे हैं। इसकी वजह पर भी मैं बात करूंगा।
धर्म के नाम पर जितने भी रिलीजन, संप्रदाय, पंथ जो आज धरती पर हैं, ये सब इसी 5,000 साल में स्थापित हुए हैं। ये सब अलग अलग देश काल में मनुष्यों की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार एक गतिशील प्रक्रिया के साथ बनते चले गए। कली महाराज का कुंभा बढ़ता ही गया। इसमें ख़ास बात यह है कि जो भी बना बनते ही कली के नियम के अनुसार विभाजित होता चला गया। इसके टुकड़े होते चले गए, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, यहूद या क्रिश्चियन, इस्लाम या सिख। कोई भी संगठन, समुदाय साबित और संगठित नहीं रह सकता। खुद इंसान अपने आप में विभाजित हुआ है। फैसला लेने में ही दुविधा होती है। ज़मीन, जायदाद, गांव, शहरों, राज्यों, देशों के बंटवारे, रिश्ते नाते, फैमिली, पति पत्नी, भाई भाई, औलाद, हर चीज़ में दरार। जिस मांसाहार को नियंत्रण में रखने के लिए 1400 साल पहले बाकायदा धर्म के नाम पर एक संप्रदाय की स्थापना हुई थी, वो खुद आज किस स्थिति में है, ये भी स्वाभाविक है। ख़ास करके पिछले 20 सालों में जहाँ जहाँ भी युद्ध हुए हैं, कम से कम एक तरफ तो मुसलमान ही है, आपस में ही मार काट रहे हैं। उनके अपने मुताबिक ये आखिरुल ज़मान है, यानी कि अंत काल है। कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल के लिए ही स्थापित हुआ था, तो इसी साल 21 मार्च को ही साल 1400 हिजरी शमसी शुरू हुआ है। जब दिया बुझने लगता है तो अंत में उसकी रोशनी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर फड़फड़ाता है और बुझ जाता है। कृपया हिंदू लोग इस बात से ज़्यादा खुश न हों। उनकी स्थिति भी औरों से कोई ख़ास अलग नहीं। भारत की स्थिति इतनी ख़राब क्यों हो रही है, ज़रा सोचिए। हिंदुत्व और सनातन धर्म पर गर्व करने वाला ये देश आज भी मांस एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड मास्टर है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि पशुओं को ख़रीद फरोख्त करने वाला, कत्ल करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, पकाने वाला, सर्व करने वाला और खाने वाला सब एक बराबर इस पाप के भागीदार हैं। भारतीयों को इस सामूहिक कर्म का सामूहिक फल मिलना स्वाभाविक है। ये धारणा कि वेज या नॉन वेज होना एक व्यक्तिगत मैटर है, सरासर गलत है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी पर्सनल मामला नहीं। हमें पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति के एक बार मांसाहार भोजन करने से कम 16 परिवारों को पेट भर खाना नहीं मिलता। ये कृत्य किसी भी दृष्टि से व्यक्तिगत या पर्सनल नहीं, न आर्थिक दृष्टि से, न नैतिक दृष्टि से, न स्वास्थ्य की दृष्टि से, न पर्यावरण की दृष्टि से और न ही धार्मिक दृष्टि से। ये एक मानवीय एक्ट है ही नहीं। मेरे विचार में ये सब जानते हुए भी अगर कोई मांसाहारी है तो ये उसके व्यक्तिगत मैटर न होकर उसका व्यक्तिगत फैसला है, जिसमें वो बिल्कुल आज़ाद है, उसे भगवान भी नहीं रोकता। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, शायद गलत भी हो, लेकिन एक बार गौर करने के लायक ज़रूर है। मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ों को हम बरसों तक नहीं समझ पाते या गलत समझते हैं, लेकिन अचानक ही कुछ घटता है और सब कुछ बदल जाता है। कभी किसी साधारण व्यक्ति की छोटी सी बात, किसी किताब में लिखा एक जुमला या कोई फिल्मी डायलॉग या इवन एक जोक हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वरना मैं भी सो कॉल खाते पीते घर से आता हूँ, लेकिन करीब 28 साल पहले एक क्लिक हुआ, किसी से टकरा गया और सब कुछ पीछे छूट गया और मैं एक अलग इंसान हो गया। ऐसा नहीं कि मैं भगवत गीता से परिचित नहीं था। मैंने बचपन में अपनी दादी से महाभारत की बहुत कहानियाँ सुनी, लेकिन मेरे सवाल सवाल ही थे। तब तक मैं एक सामान्य हिंदू ही था, लेकिन आज मुझे
किसी रिलीजन के नाम की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हालांकि मैं बहुत कुछ अब भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मेरे पास किसी से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं। जो मेरे सामने होता है उसी से ही सीख लेता हूँ। मैं तो बस इच्छा ही करता हूँ, वो मेरी सिचुएशन के हिसाब से उसे पूरी कर देता है। किसी खबर की सुर्खी के माध्यम से, किसी वीडियो क्लिप, किसी गाने या किसी मैसेज के माध्यम से। बस कान और आँख खुली होनी चाहिए। गलतियाँ भी करता हूँ, पछताता भी हूँ और भूल भी जाता हूँ। मेरा आपसे बात करना न कोई ज़रूरत है, न आदत, बल्कि ये मेरे अंतःकरण की आवाज़ है। मैं ऐसा ही हूँ। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, मैं खुद अपने आप को भी कह रहा हूँ। मन करता है कि मुझे आगे भी सुने, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब की बार कोई वादा नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 500 साल पहले इस धरती पर कुछ अद्भुत घटनाएं हुई थीं। उस समय 3 बड़े बड़े महापुरुष एक साथ इस धरती पर मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, क्या कहा, ये आज की डेट में जानने की बहुत ज़रूरत है। वो 3 नाम हैं: श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, बाबा नानक जी पंजाब में और नोस्ट्राडामुस फ्रांस में। इस विषय में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, मेरी इच्छा है। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कर दीजिए, आइकॉन भी दबा दिए, वरना कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई नया वीडियो पोस्ट किया है। अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगले वीडियो में इस टॉपिक को आगे लेकर बात करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड थिंक बिग। नमस्कार।